नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस बार के उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव देखने को मिला। स्वामी प्रसाद मौर्य जो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में रहते हैं, गठबंधन तोड़कर अकेले अपनी पार्टी के साथ नामांकन दाखिल कर देते हैं कुशीनगर सीट पर। अब ऐसे में माना यही जा रहा है कि वहां से हार के बाद क्या स्वामी प्रसाद मौर्य किसी और पार्टी की तलाश में है, और अगर वो पार्टी की तलाश में है तो कौन सी पार्टी होगी, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के साथ गठबंधन करने वाले थे और ये बात फाइनल भी हो गई थी। लेकिन दोनों में अनबन की खबरें आई। एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मायावती की तारीफ करते हैं, ये भी बताते हैं कि 25 सालों तक उन्होंने मायावती के साथ काम किया है और जो उनका एक्सपीरियंस रहा वो बहुत बेहतर रहा। लेकिन मायावती का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का रुख किया, उनको छोड़कर अखिलेश यादव का रुख किया, अखिलेश यादव को छोड़कर अब वो अकेले कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वो अपनी पार्टी को अकेले संभाल पाएंगे या अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य के साथ अपने राजनीतिक भविष्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे किसी पार्टी के माध्यम से? अब वो पार्टी कौन सी होगी? क्या समीकरण स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य के बन रहे हैं? आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनीष मौजूद हैं। मनीष, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत की अगर बात की जाए तो पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का दबदबा था, बार बार विवादित बयान की वजह से कहीं ना कहीं वो जो ग्राफ है उनका धीरे धीरे गिर गया, लेकिन कुशीनगर सीट में और ज्यादा गिर जाता है, 24,000 वोट मात्र मिलते हैं। क्या इस बार के उपचुनाव में अगर कोई पार्टी उनको बड़ी जिम्मेदारी देती है तो क्या स्वीकार करेंगे? क्या अपनी बेटी को भी अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे? क्या कुछ समीकरण बनते हुए देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बदायूं से लोकसभा चुनाव में यहाँ पर संघमित्रा मौर्य का टिकट भारतीय जनता पार्टी द्वारा काट दिया गया, उसके बाद देखा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य तमाम वो संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर वो बगावत कर सकते हैं। लेकिन अगर बगावत करते हैं तो बेशक ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि किस दल के साथ वो गठबंधन करेंगे या अकेले चुनाव मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखा जा रहा है उपचुनाव को लेकर अभी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर मायावती हो, चंद्रशेखर आजाद हो, भारतीय जनता पार्टी हो, अखिलेश यादव हो, सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य का अब यहाँ पे कहीं ना कहीं एंगल एक फंसता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में देखना वाकई दिलचस्प होगा कि किस तरफ यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य रुख करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि आपने जिस तरह से कहा कि मायावती के साथ 25 सालों तक रहे, अखिलेश यादव के साथ भी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में अहम भूमिकाएं निभाते हुए नजर आए, तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्या अखिलेश यादव उनको अपनी पार्टी में शामिल करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से देखा जा रहा है, जब से अखिलेश यादव को 37 सीटें सूबे में प्राप्त हुई हैं पार्टी के माध्यम से, तो अब उसके बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी सूबे में एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव तमाम उन चेहरों को या तमाम उन नेताओं को, तमाम उन विधायकों को यहाँ पर अपनी पार्टी में वापस बुलाने के तमाम संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि लोकसभा चुनाव में साथ छोड़ गए, कहीं ना कहीं बगावत करते हुए नजर आए, दूसरे मंचों से दूसरी पार्टियों का प्रचार करते हुए नजर आए। लेकिन अब देखना वाकई दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो माहौल चल रहा है, क्या अखिलेश यादव यहाँ पर ये स्वामी प्रसाद मौर्य को और संघमित्रा मौर्य को बड़ा ऑफर देते हुए नजर आएंगे, या फिर वो मायावती वो होंगी जो यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ गठबंधन के तहत एक चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन फिलहाल स्थिति देखी जाए तो मायावती अभी गठबंधन के मोड में तो नहीं है, लेकिन अगर गठबंधन करती हैं तो यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। और साथ ही हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और मायावती के साथ जुटने से मायावती को जो करारी हार लोकसभा चुनाव में मिली थी, वो हार यहां पर जीत में तब्दील होती हुई नजर आए और यहां पर कुछ सीटें निकालने में कामयाब रहे। और अगर यहां से सीटें निकाल लेते हैं तो आगे का 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, उसका सफर जो है मायावती के लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। और आकाश आनंद की वापसी के बाद भी जो कयास लगाए जा रहे हैं कि युवाओं को साधने का प्रयास करते हैं, एक अच्छे वक्ता हैं, एक अच्छे प्रवक्ता हैं, तो बेशक यहां पर ये दो जो चेहरे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का यहां पर मायावती के साथ आना और आकाश आनंद की जो वापसी हुई है, कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट हो सकते हैं आने वाले चुनाव को लेकर मायावती के लिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट हो सकते हैं। लेकिन क्या वाकई में इस बार मायावती उन सभी छोटे दलों को साथ पाएंगी जो कहीं ना कहीं बिखराव के मोड़ पर हैं, जिनकी स्थिति इस बार के लोकसभा चुनाव में ठीक नहीं रही, अखिलेश यादव द्वारा ठुकराए गए? अगर मायावती वाकई में इन चेहरों को साथ लेती हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी को बड़ा फायदा हो सकता है। वहीं आकाश आनंद को भी मजबूती मिलने की संभावना है, जिसमें पल्लवी पटेल का नाम आता है, स्वामी प्रसाद मौर्य, संघमित्रा मौर्य, वरुण गांधी जैसे चेहरों का नाम है।
है, अपर्णा यादव भी हैं इस लिस्ट में शामिल। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी को अगर कमजोर करना है या अखिलेश यादव को कमजोर करना है तो मायावती को ये रणनीति अपनानी पड़ेगी और स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई बड़ी जिम्मेदारी किसी सीट पर जरूर देनी होगी। हालांकि कटहरी सीट पे देखा जाए तो अमित वर्मा को मायावती चुनावी मैदान में उतारने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन वहीं देखा जाए तो और सीटें हैं जिस पर मायावती ने अभी अपने नामों की घोषणा नहीं की है। तो क्या उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम हो सकता है, संघमित्रा मौर्य का नाम हो सकता है? वो कौन सी सीट होगी जिस पर बिजनौर करहल्स की सीट भी है जिसमें वो काफी अहम मानी जाती है। अखिलेश यादव भी वहां पर चुनावी मैदान में है, पूरा दमखम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मनीष क्या लगता है कि अगर मायावती इन सीटों पर स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य को साथ लेती हैं, वहीं पल्लवी पटेल की भी खबरें आ रही थी कि वो उनके साथ आ सकती हैं, लेकिन मायावती ने उनको कहीं ना कहीं सिरे से नकार दिया। फिर पल्लवी पटेल को पीडीए का नारा हटाने के लिए, पीडीएम को बचाने के लिए ओवैसी का रुख करना पड़ा। उसका क्या फायदा मिला? और मायावती के साथ अगर पल्लवी पटेल आती हैं और स्वामी मौर्य आते हैं तो उसके कितने फायदे देखने को मिल सकते हैं इस बार के उपचुनाव और आने वाले 27 के विधानसभा चुनाव में? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर देखा जाए तो मायावती जिस तरह से अभी फिलहाल लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में एक्टिव होती हुई नजर आ रही हैं, तो अगर यहाँ पर मायावती ने जिस तरह से यहाँ पर उनको इनकार कर दिया संघमित्रा मौर्य को यहाँ पर कोई बड़ी जिम्मेदारी देने से, लेकिन अगर आगे उनका मन बनता है इस चीज़ को लेकर तमाम, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर अगर मायावती गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगी तो जिस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगी उसको फायदा होगा और साथ ही साथ मायावती की बहुजन समाज पार्टी को भी फायदा होगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद से जो यहाँ पर हार उनको झेलनी पड़ी है उससे कहीं ना कहीं तमाम यहाँ पर सियासी गलियारों में चर्चा है कि आने वाले समय में मायावती अगर गठबंधन कर लेती हैं तो बेशक यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा कर सकती हैं, लेकिन अगर गठबंधन नहीं करती हैं तो शायद यहाँ पर कहीं ना कहीं वो लोकसभा चुनाव की तरह पेच फंसता हुआ नजर आ सकता है। और अगर बात करें संघमित्रा मौर्य की, तो अगर मायावती यहाँ पर उनको मौका नहीं देती हैं तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का अगर संघमित्रा मौर्य रुख करती हैं या समाजवादी पार्टी कोई बड़ा ऑफर दे देती है तो बेशक यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। और ऐसे में आने वाले जो 2027 के विधानसभा चुनाव है उसको भी अगर लेकर तैयारियां करती हैं मायावती और अकेले चलती हैं तो बेशक यहां पर मायावती का खेल बिगड़ सकता है। जी बिल्कुल, ऐसे में मायावती का खेल तो बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण मैदान में आ गए हैं और लगातार वो जिन तमाम वर्गों को साधने की कोशिश कर रहे हैं मायावती उनको पीछे छोड़ चुकी हैं, वो जनाधार अपना खो चुकी हैं। ऐसे में फिर से जनाधार बनाने के लिए छोटे छोटे दलों का सहारा लेना पड़ेगा या आने वाले भविष्य में चंद्रशेखर आजाद रावण को अपनी पार्टी में शामिल कर कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूती देनी होगी, तभी वो भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव जैसी बड़ी पार्टियों को मात दे पाएंगी। लेकिन क्या मायावती ऐसा कुछ करेंगी या नहीं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि आने वाले दिनों में मायावती चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ गठबंधन करेंगी और उन तमाम छोटे दलों को साधने का प्रयास करेंगी जिससे उनकी राह आसान हो पाए या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।